यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कुरुक्षेत्र। सुबह का सूरज। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हजारों घोड़े हिनहिना रहे हैं। हाथियों की चिंगाड़, शंखों की आवाज गूंज रही है। राजा धृतराष्ट्र महल में बैठे हैं, आंखें बंद। उनके सामने संजय खड़ा है। महाराज, आज का दिन याद रखा जाएगा। संजय कहता है। दोनों पक्ष तैयार हैं। धृतराष्ट्र का चेहरा तन जाता है। संजय, बताओ मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं? और संजय ने आंखें बंद की। उस पल जैसे पूरा मैदान उनकी आंखों के सामने आ गया। दुर्योधन अपने सेनापति द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर घमंड था। आचार्य, देखिए, पांडवों की सेना कितनी छोटी है। फिर भी उनके पास भीष्म, अर्जुन भी सब हैं। लेकिन हमारी सेना अपराजेय है। दुर्योधन हंसा, मगर उसकी हंसी में एक छिपा डर था। उधर अर्जुन का रथ कृष्ण सारथी बने हुए हैं। अर्जुन ने कहा, भगवान, रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं जिनसे मुझे लड़ना है। रथ आगे बढ़ा। अर्जुन ने देखा, पिता, चाचा, गुरु, भाई, दोस्त सब खड़े हैं। उसके धनुष का तीर गिर गया। हाथ कांपने लगे। कृष्ण, यह क्या हो रहा है? उसकी आवाज टूट गई। मैं इन सबको मारूं जिन्हें बचपन से जानता हूं। ये मेरे खून के रिश्ते हैं। इस युद्ध से क्या मिलेगा? राज्य, सम्मान या सिर्फ पाप और खून? अर्जुन का शरीर थर्रा रहा था। वो रथ की सीट पर बैठ गया। मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। मैं भिक्षा मांगकर जीवन बिता लूंगा, लेकिन ये हत्या नहीं कर सकता। मैदान पर हवा भी ठहर गई थी। दोनों सेनाएं इंतजार कर रही थीं। किसी को पता नहीं था कि एक योद्धा का दिल इस पल टूट रहा है। कृष्ण चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था यह सिर्फ शुरुआत है। अर्जुन का मोह, अर्जुन का संशय, अर्जुन का विलाप, यह था भगवान गीता का पहला अध्याय। अर्जुन विषाद योग, जिसने एक योद्धा को युद्ध के मैदान पर घुटनों पर ला खड़ा किया, जिसने सारे नियम, सारे धर्म, सारी उम्मीदों को एक पल में हिला दिया। मगर यह भी तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब कृष्ण बोलने वाले थे। और जो कुछ बोलने वाले थे वो न सिर्फ अर्जुन का, बल्कि आने वाले हर युग के हर इंसान का जीवन बदल देने वाला था। मैदान फिर से शांत हो गया। शंखों की आवाज रुक गई। सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, कृष्ण की। और उस आवाज को पूरा ब्रह्मांड सुनने को तैयार था।